सो हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली के। आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आजकल मधुबाला ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो क्यों ना मैंने सोचा आप सबको क्यों ना सिखा दूं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बार ब्लाउज़ सिखा है, बट आप सबको पार्ट वाइज सिखाती हूँ तो आप सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सोच के मैंने आपको कटिंग की वीडियो पूरा एक ही क्लास में देने का ट्राई किया है। तो आज मैंने आपको मधुबाला ब्लाउज़ की कटिंग करना पूरा सिखाया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। ये ब्लाउज़ जो मेथड से मैंने सिखाए है, आप सेम मेथड यूज़ करके आप कोई भी साइज़ की ब्लाउज़ बना सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा मधुबाला ब्लाउज़ का पूरा मेज़रमेंट रहेगा। आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। देखो ऐसे ये हमारा पूरा मेज़रमेंट रहेगा। अब सबसे पहले तो हमारा फ्रंट का पार्ट हमारा डीप नेक में जाएगा, बैक साइड का पार्ट हमारा पैक में जाएगा। तो डीप नेक में जाएगा, तो इसके लिए हमें शोल्डर चार्ट देखना पड़ेगा ना। तो पहले मैं आपको शोल्डर चार्ट देखना सिखा देती हूँ। शोल्डर चार्ट देखने के लिए आपके पास टोटल 3 मेज़रमेंट होना ज़रूरी है। कौन कौन सा? तो एक तो आपका रेडी शोल्डर कितना है, फिर आपका नेक का शेप कौन सा है, और आपका नेक का डीप कितना है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का। नेक का शेप हम इस टाइप का लेने वाले हैं मधुबाला ब्लाउज में। नेक का डीप हम रखने वाले हैं 6.5 इंच। आपको अपना मेजरमेंट डालना है मेरे मेजरमेंट की जगह पे। ये हमारा शोल्डर चार्ट है। तो शोल्डर चार्ट हमें कैसे देखना है? तो रेडी शोल्डर हमारा है 2.5 इंच का, तो इसमें से 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ जाएगा ना। तो ये हमने ये वाला बॉक्स सिलेक्ट कर दिया। नेक का शेप हमारा ये वाला है, तो ये लाइन में जाएगा, तो ये वाली लाइन देखनी है। नेक का डीप हमारा 6.5 इंच है, तो यहाँ पे आएगा, तो आंसर हमारा आएगा 0.75 इंच आंसर आएगा। तो इसको मैंने लिख दिया। अब ये जो मैंने आंसर लिखा है ना, उसका अगर आपके पास शोल्डर चार्ट नहीं है ना, तो आप फोटो भी ले सकते हो। देखो ऐसे मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। स्क्रीनशॉट आप ले लो। जिसके पास नहीं है वो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैंने कम्युनिटी में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ये हो गया। मेजरमेंट को हम साइड करेंगे। अब आज मैं आपको सबसे पहले ना फ्रंट का ही पार्ट क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि फ्रंट के पार्ट में हमारा ज़्यादा टाइम जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पैटर्न पेपर ले लिया है। आप कोई भी अस्तर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। आज का जो फैब्रिक रहेगा वो हमारा ये फैब्रिक रहेगा। देखो ये हमारा वेलवेट का पूरा फैब्रिक रहेगा। इस टाइप का फैब्रिक रहेगा। ये प्लेन फैब्रिक लिया है मैंने, और ये हमारा वर्क वाला फैब्रिक रहेगा। उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, और ये वाली लेस भी मैंने लिया हुआ है। ओके, ये फैब्रिक मैंने कितना लिया है? तो ये मैंने लिया है 1.5 मीटर जितना, और ये मैंने सिर्फ 1/2 मीटर लिया है। तो आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग फैब्रिक चूज़ कर सकते हो। ये लेस भी आपको 3-4 मीटर ले लेनी है, ये वाली लेस। ये हो गया। फैब्रिक को हम साइड करेंगे, पैटर्न पेपर को हम वापस से रख देंगे। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट इस टाइप का रहेगा। ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फुल शोल्डर का आपको डिवाइड 2 कर देना है। हमारा फुल शोल्डर है 13.5 इंच का, हमारा फुल शोल्डर है, उसका मैं डिवाइड 2 करूँगी तो कितना आएगा? 6.75 इंच। तो फोल्ड साइड से हमें इंची टेप को रख देना है, और 6.75 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये हमारी फोल्ड साइड है, 6.75 इंच यहाँ पे आएगा। ये हमने मार्क कर दिया। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना, 1 इंच डाउन जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। और यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे मार्क करना, ये भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। जो पॉइंट जो साइज़ के लिए फिक्स रहेगा वो मैं आपको तब बता दूंगी। ये हो गया। अब हमें इसका सेंटर निकालना है। जो हमने 1 इंच डाउन गए और जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया, दोनों पॉइंट्स का आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। सेंटर से आपको इंची टेप को स्ट्रेट रख देना है। फ्रंट का नेक डिप हमारा 6.5 इंच है, तो मैंने 6.5 इंच पे मार्क कर दिया। शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 9.5 इंच, उसमें 1/2 इंच प्लस करना, सब साइज़ के लिए फिक्स है। 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच आएगा। ब्लाउज़ की लेंथ में +1 करना, सब साइज़ के लिए फिक्स है। ब्लाउज़ की लेंथ है हमारी 14 इंच की, +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। ऐसे हमने मार्क कर दिया। नेक की लाइन को हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर टू एपेक्स की लाइन को हम यहाँ तक ऐसे ड्रॉ करेंगे, और जो हमारी वेस्ट की लाइन है उसको हम ऐसे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। जो लाइन को मैं जहाँ तक ड्रॉ करना आपको बता रही हूँ, आपको सेम करना है। पूरी लाइन को सीधा सीधा नहीं मिलाना है। इतना हो गया। ये हमने मार्क करके हो गया। अब हमें चेस्ट लाइन बनानी है। चेस्ट लाइन हम कैसे बनाते हैं? तो चेस्ट लाइन के लिए आप सबको ये फॉर्मूला देख लेना है।
हमारी चेस्ट फर्स्ट लाइन में आ रही है जो 30 इंच की है। 30 इंच के हिसाब से हमारा फॉर्मूला फर्स्ट आएगा, चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच। आपकी साइज़ में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपको ये चार्ट देख के पता चल जाएगा। साइज़ आपकी इसमें आ रही होगी तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, सबको ये नहीं करना है। मेरी साइज़ 30 है जो इसमें आ रही है, इसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो 30 का मैं डिवाइड 6 करके +1 करूँगी तो आएगा 6 इंच आएगा। ये सबका 6 इंच नहीं आएगा, साइज़ के हिसाब से सबका अलग अलग आएगा। जो हम 1 इंच डाउन गए थे वहाँ से हम इंची टैप को रख के जहाँ पे भी हमारा 6 इंच आ रहा है वहाँ पे मैं एक मार्क कर देंगे। ये मैंने मार्क कर दिया। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन आपको सिर्फ यहाँ तक ही ड्रॉ कर देनी। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई, ये हमारी नेक लाइन, ये हमारी एपेक्स लाइन और ये हमारी वेस्ट लाइन। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है। एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 6 इंच का, आपका जितना रहेगा उसका आपको आधा कर देना है। तो 6 इंच का मैं हाफ करूँगी तो कितना आएगा, 3 इंच आएगा। तो यहाँ से फोल्ड साइड से इंची टेप को रख के आपको 3 इंच पे मार्क कर देना है। यहाँ पे आपने 3 इंच पे मार्क किया ना, तो उसमें से आपको हाफ इंच कम कर देना है। तो 3 इंच में से हम हाफ इंच कम करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे एक टक्स लगाना रहता है, तो साइज़ के हिसाब से आपको कितने इंच का टक्स लगाना है वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको ये वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट है 30 इंच की और ये हमारी वेस्ट लाइन है, तो वेस्ट में हमें कितने इंच का टक्स लगाना है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मेरी चेस्ट है 30 इंच की, तो मैं यहाँ पे मेरी साइज़ में 1.25 इंच का टक्स लगाऊंगी, क्योंकि मेरी फ्लैट बॉडी है, बस्ट पर ज़्यादा नहीं रहेगा तो आपको टक्स कम ही लगाना है। और आर्म होल टक्स हम 0.75 इंच लगाएंगे। वो क्या है जिसको नहीं पता वो मैं आपको जब लगाऊंगी तब मैं आपको समझा दूंगी। 1.25 इंच का टक्स लगाना है तो यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे और 1.25 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये मैंने मार्क करके हो गया। अब ये वाले पॉइंट को हमें एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। ये हमने एपेक्स पॉइंट के साथ मिला के हो गया। अब हमें वेस्ट का मार्क करना है। हमारी वेस्ट है 23 इंच की वेस्ट है, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो 5.75 इंच आएगा। उसका मार्क हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितने इंच पे मार्क किया, 2.5 इंच। तो 2.5 इंच तक इंची टेप को फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे रख देंगे और हमारा आंसर 5.75 इंच आया ना, तो उसका मार्क 5.75 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड कर देंगे। तो नीचे का हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारी बॉडी यहाँ से ऐसे शेप में रहती है और हमने ऐसे स्ट्रेट टक्स लगाया ना, तो उसकी जगह पे हमें शेप में टक्स लगाना रहता है। तो ये शेप किस तरीके से दे सकते हैं, तो अभी जो मैं करूँगी वो सब साइज़ के लिए फिक्स है। ये आपको सेंटर ले लेना है, सेंटर पे एक मार्क कर दो, फिर वापस से आपको इसका सेंटर निकालना है। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया, इसी को हमें यहाँ पे रख देना है। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ से हम 0.25 इंच पे मार्क करेंगे और इसको हम कट टू कट रखेंगे। अब ये वाली लाइन को हम इसके साथ ऐसे क्रॉस मिला देंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे क्रॉस मिला देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम एक लाइन जितना हम इसको ऐसे अंदर जाएंगे और शेप दे दिया, यहाँ से भी हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो मैंने किया यहाँ से हाफ इंच 0.25 वो सब साइज़ के लिए फिक्स है, सबको इसी तरीके से करना है। अब ये वाली लाइन हमारी कितनी आ रही है, 5.1 इंच इतना आ रहा है ना, तो सेम ये दोनों लाइन आपकी सेम ही आनी चाहिए। 5.1 इंच मतलब यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर जाना, ये सब साइज़ के लिए फिक्स है, सबको हाफ इंच ही ऊपर जाना है। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे भी हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे तो इतना पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो आर्म होल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जो भी हमने शोल्डर चार्ट देखा था तब हमारा आंसर कितना आया था, 0.75। तो इसको हमें यूज़ कहाँ पे करना है, ये भी साइज़ के हिसाब से सबका आंसर अलग अलग आएगा। 0.75 जो आंसर आया था उसको हम मार्क कहाँ पे करेंगे, तो जो हमने 1 इंच डाउन गए थे वहाँ से इंची टेप को रख के 0.75 जितना आपको अंदर आ जाना है, अंदर आ जाना है। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारा पार्ट हमने जो अंदर आए वो कितने इंच पे आए, तो 6.1 इंच जितना आ रहा है, तो उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब दोनों पॉइंट्स का हमें सेंटर निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका सेंटर निकालेंगे। अब ये हमारा कितना आया, यहाँ पे आप डॉट डॉट वाली लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, तो पहले मैं यहाँ पे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देती हूँ
ऐसे आप डॉट वाली लाइन ड्रॉ करोगे ना तो आपको और इजी लगेगा। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। जो हमने डॉट वाली लाइन ड्रॉ की वहाँ से आपको 0.25 इंच अंदर आना सब साइज के लिए फिक्स है। अब ये वाली लाइन को हम 0.75 इंच जो अंदर आए हैं ना वहाँ से हम इसको क्रॉस मिला देंगे। और अब हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्रॉस मार्क का एक चार्ट होना चाहिए। तो ये है हमारा क्रॉस मार्क का चार्ट। हमारी चेस्ट है 30 इंच की और अभी हम फ्रंट का पार्ट बना रहे होंगे बना रहे हैं, तो हमें हाफ इंच ऐसे क्रॉस मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे और क्रॉस मार्क हम यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क कर देंगे। हाफ इंच पे मार्क करके हो गया। अब फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे सेट करेंगे और फ्रंट का आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हमने फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज के लिए फिक्स है। हमारी चेस्ट है 30 इंच की, उसमें मैं +2 इंच लूजिंग ऐड करूँगी, फिर इसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो 8 इंच आएगा। तो फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख देंगे और 8 इंच हमारा जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड कर देंगे। ये ऐड करके हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें आर्म होल में टक्स लगाना है, तो जब मैंने आपको बताया कि जब ये टक्स लगेगा तब मैं आपको बता दूंगी। तो आपने साइज के हिसाब से यहाँ पे जो भी टक्स लगाया उसके बाजू में जो टक्स रहेगा वो आपको यहाँ पे टक्स लगाना है। आर्म होल में टक्स है हमारा 0.75 इंच का, तो इंची टेप को हम चेस्ट लाइन पे रखेंगे और 0.75 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और 0.75 इंच का हाफ करके एक ऊपर मार्क कर देंगे। ये ऊपर मार्क करके हो गया। अब इसको हम एपेक्स के साथ मिला देंगे, एपेक्स पॉइंट के साथ मिला के हो गया। अब यहाँ से हम इंची टेप को ऐसे क्रॉस रखेंगे और 0.75 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाली लाइन को हम यहाँ से ऐसे क्रॉस बाहर तक मिला देंगे। अब दोनों पॉइंट्स को चेक करना है कि दोनों लाइन हमारी सेम आ रही है कि नहीं। तो जहाँ पे आ रहा है वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। यहाँ पे हमें डाउन जाना है हाफ इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। स्केल को हम यहाँ से ऐसे क्रॉस रखें, क्रॉस मतलब कि यहाँ पे ये लाइन सेम होनी चाहिए और हाफ इंच जो मार्क किया वो यहाँ पे मिलना चाहिए। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब स्केल को हम यहाँ से ऐसे रखेंगे कि ये जितना गैप है उतना आपका नीचे तक गैप होना चाहिए। फिर स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी मैच कर देंगे और यहाँ पे हम नया आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो इतना पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको जो मैं समझा रही हूँ वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आपको ये जल्दी समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमें हाफ इंच ऊपर जाना है और ये हाफ इंच ऊपर जाना सब साइज के लिए फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? अगर आपको ये वाला पार्ट जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ ना, तो ये वाला पार्ट मुझे कितना मिल रहा है 7.5 इंच और एक लाइन। रेडी कितना मिलेगा मुझे 6.5 इंच और एक लाइन। अगर आपको ये वाला पार्ट ज़्यादा लग रहा होगा तो आप इससे ज़्यादा भी ऊपर जा सकते हो, या फिर आपको कम लग रहा होगा तो आप इससे थोड़ा और नीचे मतलब इसको कम भी कर सकते हो। तो इतना हो गया। अब हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है, तो वो हम कैसे करेंगे उससे पहले आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना भी सब साइज के लिए फिक्स है। अब जो हमारी नेक लाइन है वहाँ से आपको हाफ इंच ऊपर एक मार्क कर देना है। तो यहाँ से मैं हाफ इंच ऊपर एक मार्क करूँगी। अगर आपका हाफ इंच ऊपर पे अगर आपकी नेक लाइन इस हाफ इंच जो मार्क किया उससे ऊपर आ रही होगी तो आपको 0.25 माइनस नहीं करना है। बट अगर आपका जो आपने जो हाफ इंच मार्क किया उस यहाँ पे ही आ रही होगी या फिर इससे नीचे जा रही होगी तो आपको यहाँ से 0.25 इंच और माइनस करना। ये सब साइज के लिए फिक्स है। तो मेरी लाइन देखो हाफ इंच पे मैंने स्केल रखा है ना, उससे मेरी लाइन नीचे है तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच एक्स्ट्रा माइनस करूँगी। वो सब साइज के लिए मतलब वो फिक्स है। आपकी लाइन अगर वहाँ पे आ रही होगी ना तो ये फिक्स है और ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको ये ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। अब यहाँ से हम इंची टैप को रखेंगे और रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच का, +1 करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। बट मधुबाला ब्लाउज जब आप बना रहे होंगे तो आपको फ्रंट पार्ट में सिर्फ हाफ इंच ही प्लस करना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 इंच पे ही मार्क कर दूंगी। ये मार्क करके हो गया। ऐसा मैंने क्यों किया वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ। फिर यहाँ से हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने बॉक्स बना दिया। अब ये हमें शेप देना है तो हम फ्रेंच कर्व को यहाँ पे रखेंगे और ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे।
तो ये देखो ये हमारा शेप ड्रॉ हो चुका है। अगर आपको थोड़ा सा ऐसे बाहर जाना रहेगा, जैसे कि यहाँ से ऐसे थोड़ा ऐसे क्रॉस करना रहेगा तो आप कर सकते हो, वो मैं आपको बाद में समझा देती हूँ। इतना हो गया। अब हम पहले इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये जो हमने हाफ इंच ऊपर गए ना, वो लाइन को हमें कट कर देना है। अभी हमें मधुबाला शेप ड्रॉ करना बाकी है। मधुबाला ब्लाउज का जो मेन शेप है ना, वो ड्रॉ करना बाकी है। उससे पहले हमें इसकी कटिंग करनी पड़ती है, तो हम पहले इसकी कटिंग कर देंगे। जो जो लाइन मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ ना, वही लाइन आपको भी कट करनी है। ये हमने कट करके हो गया। जो भी हमने आर्म होल का टक्स लगाया है ना, उसको हमें माइनस कर देना है। तो वो हम माइनस कैसे करेंगे, तो मैं इसको ग्लू से चिपका दूंगी तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा मेन फैब्रिक पे दिखने वाला नहीं है। इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें जो मेन शेप देना है ना, वो देना है। तो वो कैसे देंगे, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 2 इंच पे। यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करना है। आपको बेल्ट जितना रेडी चाहिए ना, उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है, वैसे मार्क कर देना है। या तो फिर आपकी जो भी लोअर चेस्ट रहेगी ना, उसके हिसाब से आप मार्क कर सकते हो। अब या आपको बेल्ट, मुझे यहाँ पे बेल्ट ना ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, जैसे कि 1.5 इंच इतना ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आपको 2 इंच का चाहिए तो आप 2.5 इंच पे मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया। इतना हो गया। अब हमें शेप को थोड़ा सा राउंड शेप देना है, तो हम यहाँ से फ्रेंच कर्व की हेल्प से राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। ये आप ऊपर कितना जा सकते हो, तो 1 इंच या फिर 0.75 इंच इतना आप ऊपर जा सकते हो। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये कितना इंच आया, 2.75। 2.75 इंच में से हम हाफ इंच कम कर देंगे। 2.75 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। 2.75 इंच मतलब यहाँ पे, तो हाफ इंच कम करेंगे तो कितना आएगा, 2.25 इंच। तो 2.25 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। ये एक मार्क करो। फिर इसका आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हमने मार्क कर दिया। सेंटर का आपको वापस से सेंटर लेना है। सेंटर पे हमने मार्क कर दिया। ये मार्क करके हो गया। अब ये दोनों का भी आपको सेंटर ले लेना है, तो यहाँ पे मार्क कर दिया। तो ये वाले शेप को हम यहाँ पे मिलाएंगे और इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे। तो आपको सिर्फ शेप देने के लिए ही ये सब मार्किंग करने की ज़रूरत पड़ती है। अब मुझे यहाँ पे बेल्ट थोड़ा ज़्यादा छोटा लग रहा है ना, तो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देती हूँ, क्योंकि इतना ही बेल्ट रहेगा ना, तो मुझे ये वाला पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे ना 2 इंच की जगह पे 2.5 इंच पे मार्क कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे 2 इंच का बेल्ट रेडी रख रही हूँ। आपको जितना बेल्ट रेडी चाहिए ना, उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके ही मार्क करना है। ये हो गया। अब ये वाली लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। अब जो मैंने पिंक मार्क किया है ना, वो हमारी फाइनल बेल्ट की मार्किंग रहेगी। 2 इंच ना, तो 2.5 इंच तो यहाँ पे आएगा। और ये वाली लाइन को भी मैं यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर दूँगी। और जो भी हमने शेप ड्रॉ किया है ना, उसको मैं वापस से थोड़ा सा ऊपर ऐसे ड्रॉ कर दूँगी। तो देखो ये हमारा नीचे वाला बेल्ट हो जाएगा। अभी जो मैंने शेप दिया है ना, उसको हम वापस से शेप को ड्रॉ कर देंगे। ये वाली लाइन को हम इसके साथ ऐसे मिला देंगे और इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से ऐसे चला जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा ये वाला पार्ट ऐसे बड़ा चाहिए ना, तो आप बड़ा भी रख सकते हो। अब मैं जो मार्क करूँगी ना, वो हमारी फाइनल मार्किंग रहेगी। आपको सिर्फ शेप ड्रॉ करने के लिए ही ये सारी मार्किंग करने की ज़रूरत है। पहले तो हम ये वाली लाइन को थोड़ा सा ऐसे क्रॉस ड्रॉ कर देंगे ऐसे। फिर हम यहाँ से फ्रेंच कर्व को इसके साथ ऐसे मिला देंगे यहाँ से। फिर ये वाली लाइन को हम यहाँ पे ऐसे राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये राउंड शेप ड्रॉ करके हो गया। अब ये लाइन को भी हम इसके साथ मिला देंगे। तो ये हमने शेप को ड्रॉ करके हो गया। नेक का जो डीप है ना, उसको मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे दे दूँगी। ये हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। उससे पहले स्टिच का कहाँ कहाँ पे ऐड करना है, तो ये वाली लाइन पे आपको पूरा ऐड कर देना है। जब मैं आपको फैब्रिक कट करूँगी ना, तब मैं आपको समझा दूँगी। और यहाँ पे ये वाले पार्ट में भी हमें स्टिच का ऐड कर देना है। और बेल्ट को तो हमें अलग ही रखना है। और ये जो पार्ट रहेगा ना, वो हमारा फोल्ड साइड रहेगा और ये वाला भी हमारा फोल्ड रहेगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फाइनल मार्क है ना, मैंने बेल्ट को हाफ इंच बढ़ाया है, तो ये वाली लाइन को हम कट करेंगे। ये हमने कट करके हो गया। अब यहाँ पे ये भी बेल्ट हमने बढ़ाया है, तो इसको हम जो हमारी फाइनल मार्किंग रहेगी ना, उसी को हम कट करेंगे। और यहाँ पे आपको कैसे भी करके ऐसे राउंड शेप आना चाहिए। आपको इसी तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है। देखो मैंने भी जैसे इसको कट करते टाइम देखो बराबर कर दिया।
ये पार्ट हमारा अलग हो गया और जो हमने नेक का मार्क किया था ना उसको भी हम कट कर दें। ये हो गया। अब जो हमारा बेल्ट है ना उसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको चिपका देंगे। देखो ऐसे चिपका दिया। और जो नीचे का मैंने पेपर रखा है ना उसको हम बाद में कट कर देंगे। अब आपको एक बार चेक कर देना है कि आपका वेस्ट का डिवाइड 4 करके जितना आता है ना उतना ये वाला पार्ट होना चाहिए। तो 5.75 इंच और 1.5 इंच स्टिच का ऐसे आपका होना वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपकी वेस्ट टाइट हो जाएगी। यहाँ पे भी पॉइंट बन रहा होगा तो आपको राउंड शेप देके इसको कट कर देना है। तो ये देखो नीचे का बेल्ट हो गया और ये सेंटर वाला पार्ट। अब सेंटर वाला जो पार्ट है ना उसको भी हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको निकाल देना है। तो देखो इतना पार्ट मेरा एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो इसको मैं इसके बराबर कर दूंगी ताकि जब हम टक्स लगाएंगे ना तो हमें प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे हमें स्टिच के लिए टक्स में भी तो सिलाई का चाहिए ना, तो हम यहाँ पे भी स्टिच के लिए टक्स में भी ऐड कर देंगे। तो ये पार्ट हमारा ऐसे आएगा। ये हम वर्क वाला यूज़ करेंगे और ये हम प्लेन यूज़ करेंगे। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। अभी हम बैक साइड का पार्ट देखेंगे। तो बैक साइड का पार्ट हमारा पैक में जाने वाला है ना, तो यहाँ पे मैंने दूसरा पैटर्न पेपर ले लिया है। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब फुल शोल्डर का हमें डिवाइड 2 करना है। तो फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है, से 13.5 इंच का, उसका हाफ करेंगे तो 6.75 इंच आएगा। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। यहाँ से हमें डाउन जाना है कितना, 1 इंच। 1 इंच डाउन जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। फ्रंट में हमारी चेस्ट लाइन कितने इंच पे आई थी, 6 इंच पे। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब बैक साइड का जब पार्ट बना रहे होंगे तब आपको लेंथ की मार्किंग स्ट्रेट लाइन से करनी है। ब्लाउज की लेंथ है हमारी 14 इंच की, +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 15 इंच पे एक मार्क कर देंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब वेस्ट का डिवाइड 4 करना है। तो वेस्ट का डिवाइड मैं 4 करूँगी तो मेरा 5.75 इंच आएगा और 1.5 इंच में स्टिच का ऐड करूँगी। वो सब हमने अभी अभी किया है। अब यहाँ पे हमें बैक साइड के पार्ट में लूजिंग ऐड कर देनी है 2.5 इंच की। 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। मेरी चेस्ट है 30 इंच की, उसमें मैं प्लस करूँगी 2.5 इंच। फिर हम इसका डिवाइड 4 करेंगे तो 8.1 इंच आएगा। तो देखो 8.1 इंच को मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। आपको स्टिच का भी 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि इतना बस हो जाता है। अगर ज़्यादा मार्जिन रखोगे तो फिर आपकी क्रीज ज़्यादा आएगी। ये हो गया। अब हमें आर्म होल बनाना है। आर्म होल हम कैसे बनाएंगे, तो ये सब साइज़ के लिए फिक्स है। ये दोनों का आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने 6.75 इंच मार्क किया ना, तो उसमें से हम ½ इंच कम करेंगे तो कितना आएगा, 6.25 इंच। ये मार्क कर दिया। सेम मार्क हम यहाँ पे करेंगे 6.25 इंच पे। फिर ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस जाने देंगे। यहाँ से हम क्रॉस मार्क कितना करेंगे, तो फ्रंट में हमने ½ इंच पे किया था ना, तो ½ इंच में 0.25 इंच प्लस करना है तो 75 इंच आएगा। 0.25 इंच प्लस करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। अब हम यहाँ से फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे और बैक साइड का आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से जब आपका रेडी शोल्डर 2 इंच या 2.5 इंच का रहेगा तो आपको यहाँ से ½ इंच कम करना है और इससे ज़्यादा रहेगा तो आपको 0.25 इंच कम करना है और ये वाला पार्ट भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब रेडी शोल्डर में हमें +1 करना है। रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच का, +1 करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब ये दोनों पॉइंट्स का आपको सेंटर निकालना है। ये सेंटर मार्क कर दिया। बैक साइड का नेक का डिप हमारा कितना इंच का है, 2 इंच का, तो 2 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब ये वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे और बैक साइड का नेक का शेप हम ड्रॉ कर देंगे। बैक का नेक हमारा पैटर्न में रहेगा। वो पैटर्न कैसे बनानी है वो मैं आपको सिखाऊंगी। पहले हम फ्रंट का और बैक साइड का पार्ट मैच कर देंगे। बैक साइड की लेंथ हमें कितनी चाहिए थी, 13 इंच की रहेगी तो भी हमें चलेगा। तो मैं यहाँ पे इंची टेप को रख देती हूँ और ये वाला पार्ट हम यहाँ पे रख देंगे। तो मुझे यहाँ पे 13 की चाहिए तो 14 चाहिए रहेगा ना, तो मैं यहाँ पे जब आपका एक नेक पैक एक नेक डीप रहेगा तो आपको यहाँ से 0.25 इंच नीचे जाना है। अगर आपको लेंथ नहीं मिल रही होगी तो आप ज़्यादा भी नीचे जा सकते हो, बट ज़्यादा कितना जाना है, तो ½ इंच में एक लाइन कम, इतना ही आप जा सकते हो, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। और ये वाले शेप को हम इसके साथ मिला देंगे।
ये हो गया। अब यहाँ पे जो मार्क किया तो ये मुझे 13 की चाहिए थी ना, एक बार मैं वापस से चेक कर देती हूँ। तो 14 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो 14 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हमें, वहाँ से ही मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये पार्ट हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब पहले हम इसको कट ही कर देंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग सिखाती, मतलब इसको नेक का शेप कैसे बनाना है ना वो दिखाती हूँ, नहीं तो पहले दिखाई देती हूँ। अब हमें बेल्ट का मार्क करना है, तो जितना भी आपको बैक साइड में रेडी बेल्ट दिखाना रहेगा उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना है। मुझे 2 इंच का चाहिए तो मैं 2.5 इंच पे मार्क कर दूंगी। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट रहेगा ना वो आपको कितने इंच का चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 1.5 इंच का चाहिए, तो मैं +1 करूँगी, तो 2.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। ये मार्क करके हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स का आपको सेंटर ले लेना है, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। ये जो सेंटर लिया वो दोनों का वापस से आपको सेंटर ले लेना है, सेंटर पे मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस जाने देंगे। ये देखो, ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये शेप कैसे देना है, तो आप अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से कोई राउंड शेप देना रहेगा या फिर आपको ऐसे शेप देना रहेगा, यहाँ पे शेप जैसे आपको पसंद रहेगा वैसे आप शेप दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं शेप दूंगी ना वही शेप आपको भी देना है। तो यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे और इसको मैं यहाँ पे ऐसे मिला दूंगी। अब यहाँ पे आपको ये वाले पार्ट में पूरे में स्टिच का ऐड करना है, क्योंकि मैंने इसी के लिए यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच प्लस करने को बोला, और यहाँ पे भी आपको स्टिच का ऐड कर देना है। तो इस टाइप का हमारा पूरा नेक रहेगा, और बैक में हम हुक देने वाले हैं, तो बैक में ये वाले लाइन पे भी आपको स्टिच का ऐड कर देना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अभी भी जो मैं लाइन कट कर रही हूँ ना वही लाइन आपको कट करनी है, कोई दूसरी लाइन, गलत लाइन मत कट कर देना। ये हमने साइड वाला पार्ट कट कर दिया यहाँ तक। अब जो हमने नया आर्म होल का शेप दिया है ना वो हम कट करेंगे। जो हमने यहाँ पे मार्क किया है ना उसको भी कट करना है, क्योंकि हमें दोनों साइड पे स्टिच का भी ऐड करना है। ये कट हो गया, और नेक का जो शेप ड्रॉ किया है उसको भी हम कट कर देंगे। ये हमने कट करके हो गया। तो ये हमारी ब्लाउज इस टाइप की बनेगी बैक से, और फ्रंट का पार्ट तो हमारा कंप्लीट है। हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे ना, तो स्लीव्स तो हमारा मेन फैब्रिक पे ही कट हो जाएगा। तो फैब्रिक को मैंने एक बार फोल्ड कर दिया, और वापस से मैं फोल्ड करूँगी, क्योंकि उसकी पैटर्न निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें सिलाई का ऐसे प्लस नहीं करना पड़ता है ना। यहाँ पे मैंने रेगुलर स्लीव्स का पैटर्न ले लिया है। ये पैटर्न कैसे निकालनी है वो उसकी अलग वीडियो मैंने डाल रखी है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ना, तो वहाँ से जाके आपको उसकी ये वाली पैटर्न निकाल देनी है। जो भी साइज़ मैंने वहाँ पे आपको बताया ना, सेम साइज़ का आपको ऐसे पैटर्न निकाल देना है। उसके लिए साइज़ के हिसाब से अलग अलग पैटर्न की साइज़ नहीं रहेगी, सेम ही साइज़ आपको निकाल देनी। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। जो भी हमारी स्लीव्स की पैटर्न है ये हमारी फोल्ड साइड है, और पैटर्न फैब्रिक की भी ये फोल्ड साइड है। तो ये शेप को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये मेरी रेगुलर स्लीव्स की पैटर्न है, और इतने में नहीं आएगा ना तो मैं जॉइंट लगा दूंगी। इसके लिए मैंने ये जैसे उतना ही रखा है, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक ये कम है ना, इसके लिए। ये हमने मार्क कर दिया। अब स्लीव्स की लेंथ में हमें +1 करना है, तो मेरी स्लीव्स की लेंथ है 23 इंच की, 22 इंच की या 23 इंच है, एक बार चेक कर देती हूँ। तो यहाँ से हम इंची टैप को रख देंगे। 23 इंच की स्लीव्स है ना, तो +1 करेंगे तो कितना आएगा, 24 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने 24 इंच पे एक मार्क कर दिया। आपकी जितनी भी स्लीव्स रहेगी उसमें आपको +1 करना, +1 करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। अब यहाँ से ही हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मोरी का हमें डिवाइड 2 करना है, तो मेरी मोरी कितनी आती है वो हम यहाँ से चेक करेंगे। देखो 7.5 इंच, तो 7.5 इंच का हम हाफ करेंगे। 7.5 इंच का हाफ करेंगे तो 3.75 इंच आएगा। 3.75 इंच पे हम मार्क करेंगे, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड कर देंगे। इतना कंप्लीट हो गया नीचे का। अभी हम ऊपर ले लेंगे इसको। अब ये ऊपर का हमें कहाँ पे मार्क करना है, तो जो भी हमारा बैक साइड वाला जो पार्ट है ना उसको हम ले लेंगे। अब मैं ये आर्म होल चेक करूँगी 1/2 इंच छोड़ के। अब इसको हम चेक करेंगे ये कितना आ रहा है, तो 8.5 इंच, 8.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, और 8.5 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये मैंने मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिला देना है। तो ये हमारी लॉन्ग स्लीव्स निकल गई। इसी तरीके से आपकी कोई भी साइज़ रहेगी आपको सेम तरीके से स्लीव्स निकालनी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब सबसे पहले हम मोरी से इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने इसको यहाँ तक कट कर दिया।
अब जो हमने ये लाइन ड्रॉ किया ना उसको हम यहाँ से कट करेंगे। ये हमने कट करके हो गया। अब जो हमारा शेप है ना उसको कैसे कट करना है ना वो ध्यान से देखना। ये वाला तो डायरेक्ट ही कट करना है, बट नीचे वाला शेप कैसे कट करना है, तो पहले तो मैं इसका सेंटर लेके इसको कट कर दूंगी। अब दोनों पार्ट्स को हम ओपन करेंगे। ये हमने ओपन कर दिया। अब हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो ये जो पार्ट रहेगा ना वो हमारा फ्रंट में आएगा। ऐसे फ्रंट और बैक की स्लीव्स अलग कट होती है, वो तो आपको पता ही रहेगा। यहाँ पे मैं एक कट लगा दूंगी। तो देखो ये हमारी स्लीव्स भी निकल गई, देखो। तो यहाँ पे हमारा आज मधुबाला ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। मैंने स्लीव्स की कटिंग भी सिखा दिया, बैक पार्ट भी हो गया, फ्रंट का पार्ट भी हो गया, सिलाई का कहाँ पे स्टिच करना है वो सब मैंने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट क्लास में आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी। फैब्रिक को कट करके मैं रेडी रखूंगी और कहाँ पे स्टिच का ऐड हुआ है वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। और नेक्स्ट क्लास में आपको पूरी स्टिचिंग एक साथ मिलेगी। ओके, अगर आप मेरी वीडियो देख के मधुबाला ब्लाउज बनाओगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना। इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं आप सबके लिए इतना फुल वीडियो मतलब सिखाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं ये सिखाऊँ वो सिखाऊँ, बट आप देखते नहीं हो ना, इसके लिए फिर मुझे मन भी नहीं होता है कि मैं ये सिखाऊँ कि नहीं सिखाऊँ। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बहुत सारे लोगों तक पहुँचाओ कि द ड्रीम स्टिचिंग पे आपको सब कुछ फ्री में सीखने को मिलता है, तो आप वहाँ से सीखो। ओके, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।